मध्य प्रदेश के बालाघाट में 251 कुंडी महायज्ञ गायत्री परिवार के द्वारा आयोजित किया गया है। ये मध्य भारत का होने वाला सबसे बड़ा यज्ञ है। ये भारत के केवल 4 स्थानों में आयोजित किए जा रहे हैं। इस यज्ञ में छत्तीसगढ़ और मध्य भारत से कई मंत्री, नेता और भक्त पहुंचने वाले हैं। यज्ञ का आमंत्रण देने बालाघाट के गायत्री परिवार के प्रमुख संयोजक महेश खजांची जी अलग अलग प्रदेश जाके निमंत्रण दे रहे हैं। ये यज्ञ बालाघाट और मध्य भारत के लिए एक सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट देखें। हाँ, बताएं कि यहाँ पे बालाघाट से आपका राजधानी गाँव दुर्ग और रायपुर आगमन हुआ, किस संदर्भ में, किस विषय में आप लोग इधर आए? बालाघाट नगर को शांति कुंज हरिद्वार से राष्ट्र जागरण अभियान के अंतर्गत पूरे भारत के 4 यज्ञों में एक महायज्ञ मिला है। पहला मस्तीचक, दूसरा पटना, तीसरा दिल्ली और चौथा बालाघाट। बालाघाट जिले की जनता का बड़ा सौभाग्य है कि उन्हें राष्ट्र जागरण श्रृंखला के अंतर्गत 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ मिला और बालाघाट की 11 तहसीलों सहित पांडुरना, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी इत्यादि में तो हमारा प्रचार कार्य और संपर्क चल ही रहा है। लेकिन ये जो एरिया है हमारा, भिलाई का है, दुर्ग का है, राजनांदगांव का है, रायपुर का है, छत्तीसगढ़ के बड़े महत्वपूर्ण स्थान है, सर्विस में है, व्यवसाय में है। उन सबको हम एक सामूहिक रूप से यज्ञ के यजमान के रूप में आमंत्रित करने के लिए हमारे युवा प्रकोष्ठ के लालबर्रा प्रभारी श्री बीरेंद्र बिसेन जी के साथ आए हैं और आदरणीय NL चौधरी जी ने हमको यहाँ वेलकम किया है। तो आज हम मिलने का क्रम जो है हमारा यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। तो मध्य प्रदेश में एक ही आयोजन मिला है। बहुत देखिए, अभी तक जो चर्चा हमारी जो चर्चाएं चल रही हैं, एक तो हमारे केंद्रीय जनजाति मंत्री दुर्गादास उइके जी का फाइनल हो गया है। तो हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से हम मिलने जा रहे हैं और उनका भी, क्योंकि शांति कुंज से भी उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है। और तीसरा नाम एक नितिन गडकरी जी का है, जो हमारे वहाँ पर एक बहुत सत्यनारायण नोवाल जी हैं, मुख्य प्रबंध ट्रस्टी गायत्री शक्तिपीठ नागपुर के, उनके माध्यम से हम उनसे मिलने जा रहे हैं। वहाँ पे जो लोग बाहर से आएंगे उनके लिए रुकने खाने के लिए समयदानी जो कार्यकर्ता 20 दिन 25 दिन पहले आ रहे हैं, जो यज्ञ का शाला का निर्माण करेंगे, कुंड बनाएंगे, उनके लिए तो सुंदर आवास व्यवस्था, अटैच लैट बाथरूम इसकी सबकी हो रही, भोजन की व्यवस्था हो रही है। और यूनिवर्सिटी परिसर में जो हॉस्टल्स हैं उसमें एक ऐसा कमरा है, ऐसा अटैच लैट बाथ वाला रूम जिसमें 5 से 7 लोग आराम से रुकेंगे। करीब 1000 लोगों के रुकने की व्यवस्था ये है। इसके बाद हमें कुछ स्कूल मिले हैं। एक गुरुदेव पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल मिला है जिसमें 3 हॉल, अटैच लैट बाथ, वहाँ लोगों के रुकने की व्यवस्था होगी। सारे लोगों के लिए भोजन व्यवस्था जो है वो की जा रही है ना। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा का लोकार्पण आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, जो इस समय विश्व की एक महान विभूति हैं, युवा आइकॉन हैं, वो 3 दिसंबर को वहाँ पहुँचेंगे मॉर्निंग में और ये लोकार्पण होगा। स्कूल का लोकार्पण होगा और उसके बाद में जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है चिन्मय जी का, वो है यूनिवर्सिटी के 7,500 छात्र छात्राएं, उनके गार्जियन, मदर, फादर एंड बालाघाट, वारासिवनी एंड लालबर्रा, यहाँ के जितने हाई स्कूल हैं, वहाँ के ये सब बड़े क्लासों के बच्चे, यानी 11वीं 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं, वो प्लस उनके गार्जियन और पूरा शिक्षा विभाग उनके उस कार्यक्रम को सुनने आ रहा है। और उस कार्यक्रम जो विषय है वो है सफल जीवन की दिशा धारा। एक बहुत शानदार मोटिवेशन युवाओं को जो है पढ़ने वालों को मिलने वाला है। एक सवाल और है आपसे कि जैसे ये जो महायज्ञ कर रहे हैं जी, इससे जीवन में क्या फायदा होता है और उसका क्या यानी ऐसे धार्मिक फायदा क्या है और भौतिक फायदा क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि अखिल विश्व गायत्री परिवार जो है, ये सत्प्रवृत्ति संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के लिए कार्य करता है। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए काम कर रहा है। और ये बात व्यक्ति निर्माण से परिवार निर्माण और क्रमशः समाज निर्माण तक जाती है। और कार्यक्रम का नाम है राष्ट्र जागरण अभियान। यानी इस महायज्ञ के माध्यम से जनता जनार्दन को एक अच्छा नागरिक बनने की सीख, आध्यात्मिक विचारधाराओं को, प्रेरणाओं को ग्रहण करते हुए अपने आप में सुधार करते हुए, दुष्प्रवृत्तियों को मिटाते हुए मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा दी जाएगी।
अपना नाम बताएं। महेश खजांची, वरिष्ठ संरक्षक, गायत्री परिवार ट्रस्ट बालाघाट। साथ ही बालाघाट जिले का जो एक बहुत शानदार संस्थान है सनातन महासभा, उसका भी जिला अध्यक्ष हूँ मैं। सौभाग्य है कि माँ बैन गंगा की भूमि में एक महायज्ञ का आयोजन हो रहा है और 251 कुंडी जो यज्ञ है वो कभी कभी होते हैं, विरले होते हैं। तो हमारी पावन भूमि में 251 कुंडी यज्ञ के आमंत्रण के लिए हमारे परम आदरणीय श्री महेश खजांची जी, वरिष्ठ संरक्षक गायत्री पीठ बालाघाट, और भाई वीरेंद्र बिसेन जी जो युवा संगठन के अध्यक्ष है, वे यहाँ पर पधारे हैं। और हमारा मुख्य ध्येय ये है कि हमारे पूरे प्रोग्राम की जानकारी छत्तीसगढ़ वासियों को देना, और यहाँ से भी काफी लोग वहां पर भागीदारी करें, सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। हम आमंत्रित कर रहे हैं। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही भूभाग था, तो सभी लोगों की प्रकृति प्रवृत्ति सब वैसी है, और सभी लोग माँ गायत्री के, छत्तीसगढ़ में भी बहुत लोग हैं, अधिसंख्य लोग हैं जो माँ गायत्री के परिवार से जुड़े हुए हैं। और निश्चित रूप से हमारा ये आह्वान है कि राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा, बस्तर, संपूर्ण छत्तीसगढ़ से लोग 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक बालाघाट पावन भूमि में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेंगे। और जो गुरु जी के आशीर्वाद से, आचार्य जी के आशीर्वाद से पधारे हैं, और हरिद्वार की पूरी हमने इसको ऑब्जर्व किया है कि पूरी प्रक्रिया का सनातन पद्धति से पालन किया जाता है। तो ये सनातन की एक बहुत बड़ा एक प्रकल्प है, जिसमें पूरे बालाघाट ही नहीं, मैं समझता हूँ पूरे मध्य प्रदेश से लोग भागीदारी करेंगे, और बड़े बड़े डिग्निटरीज पूरे भारतवर्ष से आने वाले हैं। तो निश्चित रूप से नवंबर दिसंबर का महीना हमारे बालाघाट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।